जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के मामले पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। आपसी रंजिश में युवक की बेरहमी से चाकुओं से गोद कर मर्डर कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में एक विधि विवादित बालक सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। यह वारदात 3 जनवरी को भोपाल जबलपुर हाईवे पर स्थित सहजपुर ब्रिज की सर्विस रोड पर सामने आई थी। दोपहर के समय सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ अभिषेक साहू निवासी ग्राम भुवारा थाना पाटन के रूप में हुई। युवक के चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए गहरे घाव मिले थे, जिससे साफ था कि मर्डर बेहद निर्ममता से की गई। ग्राम कोटवार मट्टूलाल चहार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने दोपहर करीब 12:40 पर कुछ युवकों को घटनास्थल से भागते देखा था। पीछा करने पर अरविंद पटेल के प्लॉट के सामने एक स्कॉर्पियो वाहन के पास युवक का शव पड़ा मिला। इससे स्पष्ट हो गया कि मर्डर के बाद आरोपी फरार हो चुके थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली और संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि मृतक का पुराना विवाद सौरभ ठाकुर उर्फ कालू से था, जो मर्डर की वजह बना। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिलों से मौके पर पहुंचे थे। नकुल कोल और नितिन उर्फ गज्जू बर्मन ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर महेंद्र उर्फ अभिषेक की मौके पर ही मर्डर कर दिया। पुलिस ने नकुल कोल, नितिन उर्फ गज्जू बर्मन, दुर्गेश बर्मन, दीपक बर्मन, सौरभ ठाकुर, अनिकेत उर्फ नंदी कोल और एक 16 वर्षीय विधि विवादित बालक को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 2 बटनदार चाकू, खून लगे कपड़े और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें जब्त की गई। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। शनिवार दिनांक 3 जनवरी को थाना भेड़ाघाट क्षेत्र के सहजपुर में जो पुलिया है उसके पास में एक मृत अवस्था में व्यक्ति के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर भेड़ाघाट थाने से पुलिस ने वहां पर रिस्पॉन्ड किया और मौके पर पाया कि एक व्यक्ति का शव रक्त रंजित अवस्था में नीचे सड़क पर पड़ा हुआ है और वहां पर ऐसा देख के लगा कि काफ़ी मृतक के शरीर पर चाकुओं से काफ़ी तेज़ घाव किए हुए हैं और वह मर्डर की घटना है। चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर था और घटना बड़ी गंभीर थी, दोपहर की घटना थी, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे क्राइम ब्रांच और थाना भेड़ाघाट के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया गया तत्काल, और उनके द्वारा आसपास के पूरे एरिया में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बहुत सख्ती से, बहुत सक्रियता से प्रयास किए जाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए और ये जानकारी मिली कि उसमें जो गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसकी डेड बॉडी सड़क पर मिली थी, वह उस वाहन का चालक था और वह एक दिन पहले अपने घर से निकला था। कुछ ही समय में उस व्यक्ति की पहचान, उस मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ अभिषेक साहू के रूप में हुई, जो कि पास के गांव का रहने वाला था और उसके परिजन भी तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। क्योंकि उस समय घटना का कारण पता नहीं था, इसलिए घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और आसपास के क्षेत्र से पतारसी के प्रयास किए गए और सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास का जो भी साक्ष्य मिला, परिस्थितिजनक साक्ष्य मिले और लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर ये जानकारी मिली कि उसी दिन सवेरे सहजपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से उनका विवाद हुआ था और बाद में उस विवाद के परिणाम स्वरूप जो विवाद जिसके साथ हुआ था सौरभ, वो अपने गांव के अन्य मित्रों के साथ मिला और एक षड्यंत्र उन्होंने अपना रचा, जिसके आधार पर आकर दोपहर में करीबन 12:30 के आसपास 6 या 7 लोगों ने मिलकर महेंद्र उर्फ अभिषेक की चाकू से गोद कर हत्या करी। जैसा कि अभी तक जो साक्ष्य एकत्रित हुआ है उसके अनुसार दिनांक 3 जनवरी को ही सवेरे सौरभ, जो सरजपुर का निवासी है, उसके साथ मृतक का विवाद हुआ था और कुछ इसमें अपशब्द आपस में उनके बोलने में आए, जिससे उसके प्रभावित होकर वो अपने मित्रों से मिला और 6 अन्य मित्रों को लेकर आया और बाद में इस घटना को अंजाम दिया। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए? इसमें सभी आरोपी बहुत जल्दी पहचान करके पुलिस ने अपने अभिरक्षा में ले लिए हैं और इनसे जो उन्होंने आला जरब इस्तेमाल किया था चाकू, उसकी जब्ती भी इनसे की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी इनके साथ संबंधित साक्ष्य था और भौतिक साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। सभी आरोपी अभिरक्षा में।
इसमें से अभी तक 2 व्यक्तियों के सामान्य अपराध मिले हैं। एक का मारपीट का अपराध मिला है, नकुल का, और नितिन का भी एक 327 के अंतर्गत एक जो अपराध है थाने पर पंजीबद्ध हुआ था, उसकी जानकारी मिली है। पहले से भी इनका कोई विवाद? इसमें पूर्व के विवाद की तो अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी मिली वो 3 तारीख को ही प्रारंभिक घटना के उसी घटना के बारे में अभी तक साक्ष्य प्राप्त हो पाया है। क्या थी? घटना जैसे कि मैंने आपको बताया कि सवेरे सौरभ के साथ विवाद हुआ था मृतक का, और वह जो कारण रहा होगा शराब के नशे में जो भी आपस में इनका वार्तालाप हुआ, आप शब्द बोले, उसी से फिर प्रभावित होकर इसने अपने अन्य मित्रों को ये बताया कि भाई मुझे सवेरे अभिषेक ने इस प्रकार की गाली गलौज की है, और उसके बाद इनके जो पॉलिसी बनी, जो भी इन्होंने योजना बनाई, तो उसके तहत ये क्रियान्वित हुआ। मैडम, जानकारी ये भी थी कि उसकी गाड़ी खराब थी रात से वहाँ पर। मृतक के पिता और भाई ने ये जानकारी दी थी कि एक दिन पहले वो बोल के निकला था कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ सवारी लेकर, और उसके बाद उनकी गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो गई थी। ये बात सही है, और उसके बाद और क्या स्थितियाँ निर्मित हुई जिसका परिणाम इतना भयानक हुआ, ये अभी तक पूछताछ में और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ कोई लूट भी हुई? नहीं, लूट की घटना का अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, अभी तो बहुत प्रारंभिक स्तर पर सब कार्रवाई हुई है और सारा कुछ इसमें एविडेंस बेस्ड ही रहेगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पहचान 100% सुनिश्चित की जाएगी। सागर का सबसे विश्वसनीय एवं किफायती हॉस्पिटल खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, मेल एवं फीमेल वार्ड, इमरजेंसी सर्विस, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, प्राइवेट रूम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल अब नए अवतार में। हमारा पता है बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर 7898922699 8085432139।